हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। माय नेम इज सत्येंद्र एंड आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप सबके साथ में जो है सीयूईटी एलएलएम के लिए। यस, सीयूईटी एलएलएम की डेट्स आ चुकी हैं, डे ऑफ एग्जाम डिसाइड हो चुका है। पहले मार्च 11 से मार्च 28 के बीच में टेंटेटिव डेट आनी थी और अभी डेट फिक्स हो चुकी है एंड दैट इज गोइंग टू बी मार्च 2024। यस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एलईसी का जो भी कंटेंट है आप इसको अवेल कर पा रहे होंगे, आपने टेस्ट सीरीज लिए होंगे, आपने फ्री मटेरियल यूज किया होगा, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब आप कर रहे होंगे। राइट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे अब हम सबको पता है, a very limited time is left, we have only 3 weeks in our hands, so हम इस 3 weeks को कैसे अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, keeping in mind the less time with optimum utilization with utmost efficiency and effectiveness। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। डे बाय डे का प्लान बनाया गया है, ये आपके आने वाले 3 हफ्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, especially for those students who had started their preparation for CUET LLM very late, right? तो अभी भी आप अपनी होप को बिल्कुल ना छोड़ें, 3 हफ्ते में बहुत कुछ किया जा सकता है। Do watch this video till the end and I'm sure you're going to like it, right? So before wasting any time further, let's start with our discussion। सबसे पहले हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं फिर से, बिकॉज ये जरूरी हो जाता है। 2021 में देयर वर 12 सब्जेक्ट्स, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट्स जो है थोड़े से बढ़ा दिए गए थे, सब्सटेंशियल इंक्रीज हो गया था यहाँ पे 12 सब्जेक्ट से, जो कि हो गए थे अराउंड 35 सब्जेक्ट्स, राइट। बट इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था, एनटीए को एनटीएनएस के बाद में भी सब्जेक्ट्स को बढ़ाया ही था, यानी कि लास्ट ईयर अराउंड 38 सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड एंड दैट इज एब्सोल्युटली सेम दिस ईयर एज वेल, राइट। तो आपको 38 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। लास्ट ईयर का सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये जो सब्जेक्ट्स जिनमें की क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, इस पे आपको बहुत ही अच्छे से एक आपका पकड़ होना चाहिए, ताकि बिकॉज इट इज हाईली एक्सपेक्टेड दैट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स मे कम इन ह्यूज नंबर्स। उसके मतलब देख सकते हो, एडमिन लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एमबी एक्ट 5 थे, एविडेंस में 4 थे, राइट, जूरिस्प्रूडेंस में 4 थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, जो कि माइनर लॉज होते हैं इन जनरल। हाउएवर देयर आर सम सब्जेक्ट्स आल्सो जो कि मेजर लॉ होते हैं, जैसे कंपनी लॉ से एक क्वेश्चन आया था, आईपीआर से एक या दो क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो उसमें हम कैसे हमारी अप्रोच होगी ड्यूरिंग दीज 3 वीक्स, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो आईपीआर में ओनली 2 क्वेश्चन वर आस्क्ड, कंपनी में ओनली 1 क्वेश्चन। अब ऐसे में इट्स हाईली इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट एंड अप वेस्टिंग योर टाइम रीडिंग सब्जेक्ट्स जो कि बहुत बड़े हैं बट उनसे क्वेश्चंस आने की चांसेस आर वेरी मिनिमल, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डे बाय डे का प्लान कैसे होने वाला है। जैसे कि हमने इससे पहले 6 वीक स्ट्रैटेजी की एक वीडियो बनाई थी, एक 1 मंथ स्ट्रैटेजी की वीडियो भी बनाई थी, जिसमें हम बोलते थे कि आपको डे 1 की प्रिपरेशन आपको एकदम से स्टार्ट नहीं करनी। सपोज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे, और या फिर तो आज से ही आप डे 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, इट्स नॉट एडवाइजेबल। लेकिन वो तब की बात थी जब आप आपके पास सफिशिएंट टाइम था, क्योंकि हम एडवाइस करते हैं स्टार्टिंग के कुछ दिन आप मॉक टेस्ट लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एग्जाम कैसा होता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, राइट। बट एज वी ऑल नो, वी हैव अ वेरी सफिशिएंट लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट। इसलिए हमारी प्रिपरेशन डे 1 से होगी एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा। ऑल्दो यू हैव हैड स्टडीड ड्यूरिंग योर अंडरग्रेड फॉर फुल 3 इयर्स और 5 इयर्स प्रोग्राम, लेकिन अभी भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। डे बाय डे हम देखेंगे 21 डेज का प्लान। स्टार्ट हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से। द सेम फैक्ट की क्वेश्चन वर आस्क्ड हाईली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ करना है आपको। आप डे 1 में डे 2 में करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं और यहाँ पे सारे चीज आपको नहीं पढ़नी है। जो भी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, प्रियम्बल पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, 4A, लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज, all these things which are highly important and which are highly probable to come in exam, हमें सिर्फ वही डिस्कस करना है फर्स्ट डे पे। इसके साथ में, इन पार्ट्स के साथ में, यू कैन डेफिनेटली डू एडमिन लॉ। एडमिन लॉ एक माइनर लॉ में आता है, देयर आर नो स्टैट्यूट्स एज सच एंड हेंस माइनर लॉ है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद यू आर गुड टू गो, राइट। सेकेंड डे पे आप क्या करोगे? सेकेंड डे पे आपको कौन सी ही करना है, बट दी रिमेनिंग पार्ट्स, यानी पार्ट 6 हो सकता है, 8 है, 9A, 9B, 11 जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें आपको करनी है, राइट। इसके बाद आप यहाँ पे आरटीआई एक्ट लगा सकते हो, जो कि एक छोटा एक्ट कहा जाता है। आरटीआई एक्ट जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005,
ये ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, इसमें से आपको अगर आप इंडेक्स भी देखोगे तो आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल सकती है, राइट। ये आपको सेकेंड डे पे करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद डे 3 पे अगर आप आएंगे तो यू कैन फिर से एक बार आप एडमिन लॉ कर सकते हो, बिकॉज एडमिन लॉ 5 क्वेश्चन आए थे, राइट, इसलिए आपको करना है। प्रोफेशनल एथिक्स इसके साथ में कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे एडमिन लॉ जिसका ऑलरेडी स्ट्रांग है वो यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट भी यहाँ पे लगा सकता है, इसमें आप चेंज कुछ रख सकते हो, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी, आप इसमें थोड़ा सा बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस एंड बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस यू कैन टेलर मेक, यू कैन मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, फॉर दोस्त हु डोंट नो, यहाँ पे जो भी एडवोकेट्स होते हैं दे आर बाउंड बाय सर्टेन लॉज ऑफ द लैंड, राइट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी रूल्स होते हैं, राइट। एडवोकेट्स एक्ट हो यहाँ पे, ये सारी चीजों के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल एथिक्स आपको अगर करना है सो इट्स आल्सो एडवाइजेबल दैट यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जाम एज वेल, क्योंकि वहां पे इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, राइट। डे 4 में आप क्या करोगे, डे 4 में आप लगाओगे यहाँ पे सीआरपीसी और एविडेंस। क्रिमिनल लॉज है, इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम भी लगता है, इसलिए यहाँ पे 2 दिन दिया गया है। और ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में, हम रख सकते थे कि डे 4 सिर्फ आप सीआरपीसी लगाओ और डे 5 सिर्फ एविडेंस, बट नो, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। यहाँ पे आपको दोनों एक दिन में 2 करने हैं, ताकि आपका ब्रेन भी जल्दी एग्जॉस्ट ना हो सेम चीज पढ़ के, और एक ब्रेन फॉग भी ना हो, राइट। तो डे 5 डे 6 आप सेम चीज कर सकते, सॉरी डे 4 डे 5 आप सीआरपीसी एविडेंस कर सकते हो। दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए रखा है बिकॉज इट्स गुड, दोनों का सिनर्जी बहुत अच्छी बनती है इफ यू आर डूइंग एविडेंस अलॉन्ग विद सीआरपीसी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर इंटरकनेक्टेड, दे बोथ आर प्रोसीजरल लॉज होते हैं, ऑलमोस्ट प्रोसीजरल लॉज होते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। उसके बाद डे 6 में अगेन हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्रिमिनल लॉज, तो यहाँ पे आईपीसी करेंगे आप, आईपीसी के साथ में आप करेंगे क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी इज अ माइनर लॉ, आईपीसी इज अ मेजर लॉ, बट दोनों में क्राइम्स की बात होती है। क्रिमिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, आपको थोड़े बहुत ही पढ़ने हैं, आप टाइप्स ऑफ पनिशमेंट पढ़ सकते हैं, राइट। आप इसमें बहुत ही बेसिक सी चीजें पढ़ सकते हैं, विक्टिमोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी के पार्ट होते हैं। इसके वीडियोस अगर आपको चाहिए, अगर आपको नहीं मिलते हैं, आपको एलईएसी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, इस पे हमने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, राइट। तो जितने भी माइनर लॉज है हमने कोशिश की कि जितने भी कवर हो पाए फॉर स्टूडेंट्स who find it difficult, really difficult to find these free material or any material of that sort in the public domain, तो हमने इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं, do watch that video as well, right। अब हम आ चुके हैं डे 7 पे। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है गाइस की, जो हमारे पहले के वीडियोस थे, 6 वीक स्ट्रेटेजी और 1 मंथ स्ट्रेटेजी, so in those videos we made sure that there were 2 days for revision in a week, right। so weekend पे हमने पूरा जो टाइम था वो रखा था रिवीजन के लिए, बट अभी एज वी ऑल नो वी हैव ओनली लिमिटेड टाइम्स, और अभी आपका जोश भी ज्यादा होगा, सो आई डोंट थिंक रिवीजन के लिए आपको 2-2 दिन की जरूरत है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपकी अभी तक प्रिपरेशन थोड़ी बहुत तो हो गई होगी, सो आई थिंक इट्स राइट टाइम टू रिवाइज फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। तो यहाँ पे डे 7 में अगेन आप आईपीसी और क्रिमिनोलॉजी करेंगे, बिकॉज अगेन ये थोड़े से वास्ट हो जाते हैं, राइट। नाउ डे 8 में आप क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्ट होता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेशन जो एक सब्जेक्ट है, इट्स ऑलरेडी इन वोग एंड इट इज ऑलवेज प्रिफर्ड देन अदर रेमेडीज, राइट। आप कोर्ट जाने से ज्यादा बेहतर आज के जमाने में लोग आर्बिट्रेशन समझते हैं, इसलिए कभी भी अगर किसी पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट होता है, इट कुड बी एनी ट्रांजैक्शनल वर्क, इट कुड बी एनी कमर्शियल अग्रीमेंट, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज भी होता है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू एंड अप इन लिटिगेशन व्हिच गोज ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, राइट। व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम्स अगेन क्रिमिनोलॉजी का पार्ट हो सकता है, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही होता है, इसको आप इसमें वीडियो अगर देखेंगे एलईसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, या फिर अगर आपको कोई छोटे आपके पास कोई पीडीएफ है उसको देख के भी आप व्हाइट कॉलर क्राइम्स आराम से कवर कर सकते हो। एक दिन में डेफिनेटली करने वाली चीज होती है दोनों सब्जेक्ट, राइट। आर्बिट्रेशन में, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, यहाँ पे सारे एक्ट नहीं करने हैं आपको, आपको यहाँ पे सिर्फ पार्ट 1 करना है। पार्ट 1 किसकी बात करता है गाइस, पार्ट 1 बात करता है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो कि डोमेस्टिक रिलेटेड होते हैं, यानी कि इंडिया से रिलेटेड होते हैं। पार्ट 2 इफ यू सी द आर्बिट्रेशन एक्ट का, तो दैट टॉक्स अबाउट फॉरेन कन्वेंशंस, फॉरेन अवार्ड्स एक्सेट्रा, व्हिच यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू कम, राइट। यहाँ पे कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे सेक्शन 34 हो गया, अपील कर सकते हो आप, सेट असाइड टू द आर्बिट्रेशन डिक्री एक्सेट्रा, राइट। बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है, पहले एक बार इंडेक्स पर नजर जरूर डालें, राइट। डे 9 में यू विल बी डूइंग विमेन एंड चाइल्ड एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि इंडेमनिटी हो गया, गारंटी हो गई, या फिर पार्टनरशिप हो गए, ये श्योरिटी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये सारे 4-5 होते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, बेलमेंट भी सब टाइप ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारे आप करेंगे इस दिन, यानी कि विमेन एंड चाइल्ड के साथ में। विमेन एंड चाइल्ड इज आल्सो माइनर लॉ, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग,
आप दोनों बहुत ही आराम से कर सकते हो। और ये दिन जो है कुछ आपके, ये आपके थोड़े से रिलैक्स डेज कहे जा सकते हैं, बिकॉज अगेन ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, ज्यादा दिमाग पे आपको प्रेशर नहीं लगता, यू डोंट हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ स्टफ, इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इजी, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस कम होगा व्हाइल यू आर सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। डे 10 आ गया गाइस, डे 10 आप कॉन्ट्रैक्ट 1 करेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का जो बचा हुआ पार्ट था। तो यहाँ पे आपका जो बाकी ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन वाले जो चैप्टर्स हैं, सेक्शन 27 अग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, ये सारे चीजें जो बचे हुए थे वो आप लगाएंगे डे 10 में। इसके साथ में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा, यहाँ पे आप एनवायरमेंटल लॉ कर सकते हो। एनवायरमेंटल लॉ इसलिए कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कि आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, एलईसी के फ्री कंटेंट में मिल सकते हैं, राइट। अगर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह कोई ली होगी तो आपको डेफिनेटली उसमें दिखे होंगे एनवायरमेंटल लॉ के। और हमारी जो मास्टर क्लास हुई थी उसमें हमने सारे ऑलरेडी कवर किए थे। अगर आप चाहते हैं कि आप मास्टर क्लास को भी अवेल कर सकते हैं, तो आप एक बार एलईसी की टॉप रैंकर्स की टीम को कनेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपको मास्टर क्लासेस का एक्सेस भी मिल जाए, जिसमें कि अराउंड मार्च 12 से लेके मार्च 23 तक मास्टर क्लास हुई थी, जिसमें 100 एमसीक्यूज ईच डे कवर्ड हुए थे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, राइट। आगे हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। डे 11 आ जाता है गाइस, अभी 10 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी 10 दिन और बचे हुए हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इजी है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ में एडवाइजेबल होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना। अगर आप चाहें तो आपने डे 1 में जो एमवी दिया हुआ था उसमें आप एमवी यहाँ भी कर सकते हो, राइट। इसके बाद आप क्या करोगे, डे 12 सीपीसी है और लिमिटेशन है, ये दोनों हैंड इन हैंड ही जाते हैं। सीपीसी में भी अगेन आपको सब कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो स्टार्टिंग में जो सूट्स इन जनरल वाले चैप्टर्स हैं या फिर जो एग्जीक्यूशन वाले हैं, आप वो करके भी जा सकते हैं। और आप जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स आप 1 से लेकर 10 तक या फिर स्टार्टिंग में कुछ भी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप उसको याद करके जा सकते हैं, अब काम हो जाएगा। लिमिटेशन में आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, राइट, उनका लिमिटेशन पीरियड कितना, जैसे कि अगर मनी डिक्री है तो उसको आप कब तक एनफोर्स करा सकते हो, 3 इयर्स। ऐसे आपको कुछ चीजें याद करके जानी है, तभी आपका काम यहाँ पे आसान हो पाएगा, राइट। आगे हम आते हैं डे 13 पे। डे 13 क्या बोल रहा है, डे 13 कह रहा है कि सीपीसी और लिमिटेशन को रिवाइज करो। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज बिकॉज सीपीसी इज अ वास्ट सब्जेक्ट, इट्स नॉट इजी। यहाँ पे आपको चीजें याद करने में टाइम लगती है। तो अगर आप रिवाइज भी कर रहे हो और हमारे पास अगर टाइम है तो हम इसको 2 दिन के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। देन कम्स टैक्स लॉस। टैक्स लॉस और आरटीआई अगेन आप कर सकते हो। यहाँ पे आरटीआई जो भी चीज रिपीट हो रही है माइनर लॉज में, आप उसको डेफिनेटली चेंज कर सकते हो किसी और सब्जेक्ट के साथ में, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। यहाँ पे टैक्स लॉस फर्स्ट टाइम होगा यहाँ पे, तो आपको इसको मिस नहीं करना है। अगेन टैक्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस ऑल इंडिया बार के एग्जाम में आए थे, तो आप उसके पीवाईक्यूज भी लगा सकते हो, प्लस सीयूटी तो है ही। डे 15 में जूरिस्प्रूडेंस और आईटी एक्ट। जूरिस्प्रूडेंस में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके एमसीक्यू सॉल्व करें, इजी रहेगा आपके लिए। आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, जैसे कि सेक्शन 66A होता है, श्रेया सिंघल वाला केस था उसको रिपील कर दिया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है जो पिनलाइज करते हैं, जो ऑफेंस की बात करते हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम आसानी से होगा। बहुत ज्यादा डेप्थ में कुछ नया क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सीयूटी में क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं, जो कि एक यूजुअली क्वेश्चंस जिस टाइप के आते हैं दूसरे एग्जाम्स में भी। सीयूटी एलएलएम के पेपर में आपको बहुत ही कुछ अलग सा कुछ वियर्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, राइट। सेशन रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं, इसलिए आपकी थोड़ी मेमोरी बेस्ड टेस्टिंग हो सकती है, राइट। ट्रेडमार्क्स एक्ट, यहाँ पे हम आईपीआर कर रहे हैं, हम डे 16 पे आ चुके हैं। ट्रेडमार्क्स एक्ट अब यहाँ पे 16 और 17, अब 2 दिन यहाँ पे सिर्फ आईपीआर करने वाले हैं। ऑल्दो आईपीआर से ओनली 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू स्किप इट, एब्सोल्युटली नो, दैट वुड बी अ वेरी रॉन्ग डिसीजन फ्रॉम योर एंड, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल, इट्स नॉट एट ऑल कोई पक्का नहीं होता यहाँ पे कि कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे किसी भी सब्जेक्ट से, राइट। सो यहाँ पे आपको डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है अप टू द एक्सटेंट दैट यू आर नॉट गोइंग टू मिस बेसिक क्वेश्चंस ऑफ दोस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। जैसे कि ट्रेडमार्क्स है, अब ट्रेडमार्क एक्ट में पासिंग ऑफ हो गया, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इतने इजी हैं दैट इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक एटलीस्ट कर्सरी लुक, कर्सरी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स की रखें, राइट। ऐसे ही पेटेंट्स है, अब पेटेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि नॉवेल्टी हो गया, नॉन ऑब्वियसनेस हो गया, राइट। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें इतनी बेसिक है कि डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सो यू डोंट नीड टू स्किप एनी सब्जेक्ट बिल्कुल ही इन एंटायरिटी। ऐसे ही कॉपीराइट एक्ट की बात होती है, तो कॉपीराइट एक्ट में भी आपको सब कुछ बेसिक, आप इसके आर्टिकल्स देख सकते हो, राइट। फ्री कंटेंट कहीं भी अवेलेबल हो आप उसको देख सकते हो। जीआई एंड सेमीकंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत ही हार्डली कहीं से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन
बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि सिर्फ स्टैट्यूट का नाम पूछ लिया है, राइट, विथ ईयर। तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि यार स्टैट्यूट का नाम आप सही मार्क कर पाओ, राइट। दैट इज द लीस्ट, दैट्स द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन एनी एग्जामिनर कैन आस्क, राइट। मूविंग टू डे 18, डे 18 में व्हाट आर वी गोइंग टू डू? यहाँ पे हम करेंगे फैमिली लॉ। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप डे 18 में आप वो दोनों करेंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे डे 19 में आपके पास जो सेकेंड लॉ करोगे वो करोगे अदर फैमिली लॉज। यहाँ पे आपके पास टाइम अगर मिलता है तो आप यहाँ पे बाकी भी कर सकते हो, यानी कि जैसे कि पारसी एक्ट हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट है, राइट, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और इसके साथ में यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करना है, इसमें भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आप करके जा सकते हो, जैसे कि मॉर्गेज वाले जो भी प्रोविजन हो गए, राइट। मॉर्गेज में इंग्लिश मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, यूज ऑफ एक्चुअरी मॉर्गेज, ऑल दिस का कंडीशनल, ठीक है, ये सारे आप करके जाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे गाइस, प्लीज डोंट स्ट्रेस अलॉट, क्वेश्चंस विल बी बहुत ही बेसिक जो चीजें होती है उसमें से। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, इसलिए हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं इस बार। However, I will suggest you guys कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। इसमें आप पढ़ सकते हो चैप्टर 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, राइट। चैप्टर 2 और 3 अगर आप पढ़ लोगे तो आपका बहुत बेसिक वैसे ही कवर हो जाएगा। चैप्टर 2 क्या बोलता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात करता है कि यार एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, राइट। यहाँ पे आपको कितने मेंबर्स चाहिए अगर आपको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है, पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी है, राइट, कितने डायरेक्टर्स यहाँ पे मिनिमम हो सकते हैं, ये सारी चीजें। 3 में आप देखोगे आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में पता चलेगा, आपको और आपको सेक्शन 31, 32, 33 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस मिल सकते हैं, जैसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, वी हैव अब्रिज प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ऑल दीस थिंग्स, राइट। तो बेसिक 2 और 3 भी कवर करेंगे चैप्टर, आपका आसानी से हो जाएगा। कंपटीशन एक्ट नया एक्ट है, आई मीन इट्स नॉट वेरी न्यू, लेकिन 2002 में आया था। इसका पर्पस बहुत ही अच्छा था, टू एलिमिनेट अनफेयर कंपटीशन इन द मार्केट, टू प्रोवाइड इक्वालिटी इन द मार्केट, एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। तो ऐसे टॉपिक्स में भी आपको बहुत ही इजी हो सकता है इफ यू हैव द राइट पर्सन टू टेल यू, टू गाइड यू। यहाँ पे आप सेक्शन 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3, 4, 5। यहाँ पे ये स्टार्टिंग के सेक्शंस दे आर हाईली इंपॉर्टेंट। ऑल द जजमेंट्स अंडर द कंपटीशन एक्ट दे रिवॉल्व अराउंड these sections only। यहाँ पे वर्टिकल अग्रीमेंट की बात होती है, एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट्स की बात होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अग्रीमेंट, ये सारे, या फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन सेक्शन 4 में अगर आप देखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ऑफेंस है बस सेक्शन 3 और 4। उसके बाद कहीं पे अगर रेमेडी दी है आगे, अपील के प्रोविजंस हैं, वो सब याद कर सकते हो, या फिर सीसीआई अगर कहीं बना है उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसके प्रोविजन, मेंबर्स क्या होते हैं, बस दैट्स इट, ज्यादा नहीं डीप में घुसना है आपको, राइट। ये हो गया हमारा डे 20, हम आ चुके हैं आखिरी दिन पे हमारा सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स ना होने की वजह से यहाँ पे मॉक टेस्ट पीवाईपीज लिखे हुए हैं, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स भी लगा सकते हैं। ऑल्सो डजंट मीन कि मॉक टेस्ट और पीवाईपी आपको लास्ट डे पे लगाना है। इट इज एडवाइजेबल दैट यू आर एबल टू टेक आउट सम टाइम फॉर मॉक टेस्ट एंड पीवाईपीज ऑन अ डेली बेसिस। हर रोज अगर आप लगाएंगे तो यू विल बी एबल टू गेन सम कॉन्फिडेंस, राइट, बिकॉज एग्जैक्टली आपको वही चीज करनी है। on the day of exam, you don't have to feel very new that oh my god, I'm solving questions for the first time after so long. No, solve mock test PYPs every single day, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट, ताकि आपका टाइम भी ज्यादा खर्च ना हो ऑन द डे ऑफ एग्जाम, एंड यू विल टू सॉल्व इट विद इन टाइम, ठीक है। तो दिस वाज द स्ट्रेटेजी गाइस। आपको रिवाइज जब आप करोगे तो रिवाइज कैसे कर सकते हो आप इन पूरे 21 डेज के टाइम पे? गो बैक टू दी ओरिजिनल सोर्स विच यू हैव रेफर्ड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी, ठीक है। आप उससे करेंगे तो चीजें रिवाइज होंगी। अगर आपने सपोज मान लीजिए आपने कोई बैर एक्स से पढ़ाई की थी, राइट, और आपने उसमें मार्किंग की थी, आपने उसमें नोट्स बनाए थे, बट रिविजन के टाइम पे आप कोई सी बुक रेफर कर रहे हो कमेंट्री टाइप की, राइट, या फिर कोई मॉड्यूल, तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। रीजन भी, आपकी जो मेमोरी थी, मसल मेमोरी थी, विजन मेमोरी थी, विजुअल मेमोरी, उसको बेयर एक्ट याद है, उसको पता है कि आपने कहाँ मार्क किया था। अगर वो चीज आप उसको दोबारा दिखाओगे अपनी आंखों को, अपने ब्रेन को, वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, उसको ज्यादा अच्छे से याद कर पाएगा, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसके बाद पास ईयर पेपर्स आपको लगाने, एज ए मेंशन, मॉक्स आपको लगाने, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज तो आप लगाओगे ही एवरीडे बेसिस पे जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो। जो भी हम 21 डेज का बताया, इसमें एवरी डे, राइट, जब आप सपोज आप सीआरपीसी कर रहे हो, सीआरपीसी के एमसीक्यूज ढूंढ के लाओ। आपको सीधे बुक नहीं छाननी है पूरी की, आप उस सारी बुक्स को आप वो चिट्टी दे रोबो की तरह आप उसको स्कैन कर रहे हो, यू कैन नॉट डू दैट। You have to solve subject wise questions also, because that's how you can gain a lot of knowledge in a very short span of time.
राइट? बुक्स अगर आप देखोगे, पेजेस पढ़ोगे, कमेंट्रीज पढ़ोगे, तो दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस. सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन, राइट? सो दैट वाज द स्ट्रेटेजी फ्रॉम माय एंड गाइस. आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्री मटेरियल, पीवाईपीस, राइट, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं. यहाँ पे आपको सीयूटी एलएलएम के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. मास्टर क्लास का जैसे मैंने अभी वीडियो के बीच में बताया, मास्टर क्लास अभी February 12 से March 23 तक चली थी, सॉरी February 23 तक हुई थी. और इसमें सारे एमसीक्यूज डिटेल डिस्क्रिप्टिव के साथ में ऑल दी सब्जेक्ट्स वर कवर्ड. सो इफ यू वांट टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल ही एग्जाम टाइप होते हैं, डिफिकल्टी लेवल मेंटेन किया गया था यहाँ पे, बहुत ऑल मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, इजी नहीं पूछे गए थे मास्टर क्लासेस में. So if you want that, you can visit the website, you can reach out to the top rankers team and they will help you out, right? So this was Satyendra signing off. I really hope that this video was helpful. And अगर आपको पसंद आया हो तो please do like it, subscribe the channel for the new videos, updated videos, and do share it with your friends also so that they can also benefit just like you, right? Thank you so much. All the very best for your preparation. This is Satyen signing off.